शुभ, प्रोफेसर साहब। हमने देखा वो अपने रूम में नहीं है। उसे जंगल में बहुत खोजा तलाश किया। फाइनली हमें गार्डन में अनकॉन्शियस मिली। मिस्टर पशुपति, आई डोंट बाय योर एक्सप्लेनेशन। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एनीवेज, शी वॉज कट ऑफ फ्रॉम ऑक्सीजन लॉन्ग इनफ टू कॉज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया? शी इज इन कोमा। उसे कब होश आएगा, नो वन नोस। प्रे कि जल्दी होश आ जाए। वैसे वी हैव केप्ट हर अंडर ऑब्जर्वेशन। एनी इंप्रूवमेंट विल लेट यू नो, ओके? कॉफी? नो थैंक्स। कॉफी? हेलो अमन! अमन! अमन help me! काया? अमन बचाओ मुझे! Please, अमन! Only you can help me! Help me! काया तुम? Help me! अमन! He's taking me away, अमन! अमन, he's taking me away! Dr. Mehta, quick! Oh my God, she's going into cardiac arrest. Push to CC of epi. Hurry up, now! Charge the defibrillator. 2250 now. Hand me the panels, quick! Doctor, what's going on? Please move, we don't need you. Move! दरवाजा बंद करो. Aman, come with me. Not him. कौन था फोन पे? काया, क्या कहा उसने? उसने कहा वो मुझे ले जा रही है। Help me, अमन। Shit, what an idiot I am. What? See, medically she's in coma, but in reality they have a soul. What's happening? आत्मा ने आत्मा को बस में कर लिया है। तुमने गाय से शादी नहीं की, इसलिए वो उसकी जान नहीं ले सकती, और ये चाल चल रही है। वो कहा है कि आत्मा को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसका शरीर खुद ब खुद उसका साथ नहीं छोड़ देता। अगर कहा है कि आत्मा को बचाना है तो उसके शरीर को बचाना होगा। अंडरस्टूड? कम विद मी। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? वहीं जहाँ पिछली बार नहीं जा पाए थे। एक बार फिर हमें मगाध जेल से शुरुआत करनी होगी।
Dad, please try to understand. Running away from the problem is not the solution. Facing the problem is the solution. Dad, please. I'm sorry, काया को अगर मैं इस हालत में छोड़ के चला गया तो वो मर जाएगी. आज काया जिस हालत में उसके जिम्मेदार भी सिर्फ तुम हो. तुम लोगों की नादानी. बाप हो, खुदगर्ज हो. उस बच्चे के साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के साथ भी हो. मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है. लेकिन मुझे है. बचपन में अपनी गोद में बिठा के आप ही ने मुझसे कहा था, लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग टिल यू डोंट हैव समथिंग टू डाई फॉर. मैं आप ही के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ. मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया. चलो मेरे साथ. एक मिनट डैड, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ. बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए. अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? जिंदा बचने के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देते या अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए खुद कुर्बान हो जाते? मेरा एक ही बेटा है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं. उसका ख्याल रखना. प्रोफेसर पशुपति, व्हाट एन ऑनर. हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू. आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. माई सेल्फ अनिल राजदान, इसमगा प्रिजन म्यूजियम का मैनेजर. थैंक्स सो मच. आपने हमारे लिए अपना इतना कीमती वक्त निकाला. अरे क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हैं आप? आप जैसी हस्ती खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आए और हम वक्त ना निकालें, ऐसा कैसे हो सकता है भला? है? यू डू मी मच ऑनर. तो आजकल किस टॉपिक पर किताब लिख रहे हैं आप? एनर्जीज इन प्लेसेस ऑफ ईविल. पुरानी जेल्स जो सदियों से बंद पड़ी हैं, जी. उनमें आज भी एक अजीब सी एनर्जी है. जैसे बुरा काम करने वाले बुरी आत्माओं की परछाई छोड़ गए. आई सी. ये जेल कितनी पुरानी है? तकरीबन 350 साल पुरानी. ये महाराजा गज सिंह का समर पैलेस था. उनके मरने के बाद उनके बेटे ने इसे कैद खाना बना दिया और तब से लेकर अंग्रेजों के जाने तक ये कैद खाना ही रहा. उसके बाद इसे म्यूजियम बना दिया गया. यह वो रिकॉर्ड रूम जिसका जिक्र मैंने आपसे फोन पे किया था. इन किताबों के पन्नों में हर उस कैदी का नाम दर्ज है जो कभी इस जेल में बंद रहा है, और कुछ केस हिस्ट्रीज भी हैं. अब उस जमाने में प्रॉपर फाइलिंग का कोई सिस्टम तो था नहीं, इसलिए कोई भी नाम कहीं भी हो सकता है. आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकते हैं, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे मोबाइल पे कॉल कर दीजिएगा. बंदा हाजिर हो जाएगा. थैंक यू. इतनी सारी किताबें, इनमें से वो रूह कौन सी होगी, उसका नाम क्या होगा, ढूंढने में तो महीनों लग जाएंगे. We don't have that kind of time. पर ये मत भूलो कि हमें किसी औरत की तलाश है, और जाहिर है औरतों के नाम आदमियों से कम होंगे. लेकिन बंद तो इन्हीं किताबों में है. जब तक सारी केस हिस्ट्रीज पढ़ेंगे बहुत देर हो जाएगी. राइट. लगता है हमें ही 300 साल पीछे जाना पड़ेगा. What? दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है इनका संस्कृति. इनका संस्कृति के लोग जीवित शरीर में से आत्मा को अलग करके उसे भूतकाल में भेजने की विधा को जानते थे. काइंड ऑफ एस्ट्रल ट्रैवल. मैं इस विधा को जानता तो जरूर हूँ, पर कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया. माँ की कोख में तो बच्चा पानी में सांस ले सकता है, लेकिन पैदा होने के बाद वो ऐसा नहीं कर सकता. Why? He can breathe in water at that point in time because he is between body and soul. धातु के 3 रूप होते हैं: हवा, वायु यानी कि आत्मा, ठोस सॉलिड मतलब शरीर, और तरल पानी. आत्मा और शरीर के बीच इस विधा की मदद से और पानी के जरिए आत्माओं की दुनिया में जाना मुमकिन है. और पानी में तो सांस नहीं ले सकते. 1 breath,
ओनली वन ब्रेथ। इस विधा में इंसान सिर्फ उतनी देर तक भूतकाल में जा सकता है जितनी देर तक वो अपनी सांस रोक सके। वन चांस, वन ब्रेथ। I'm ready. रेडी। तैरना तो आता नहीं है, पानी में जाने की बात कर रहा है। 10 सेकंड भी सांस नहीं रोक पाएगा तू। मुझे जाने दे। नहीं शुभ, I can't risk your life. हाँ लो, अब बोल रहा है उस रूह से मेरी जान पहचान कराने के बाद। He is right, अमन। जितना ज़्यादा समय हमें पानी के अंदर मिलेगा हमारे लिए उतना ही अच्छा। Let's go. Don't worry, I'm here. जितनी जल्दी हो सके उस आत्मा को ढूंढने की कोशिश करना। पर इतने सारे कैदियों में मैं उसे पहचानूंगा कैसे? इस क्रिस्टल के जरिए। इससे तुम्हें सिर्फ औरतों के साए नजर आएंगे। उनके चेहरे, उनके नाम, जो भी देखना उसे याद रखने की कोशिश करना। कम ऑन। Hold your breath.